प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 14 प्रायिकता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे जिसका पहला प्रश्न दिया है, कह रहा यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई बार का मान होगा। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योगफल कितना होता है। तो हम जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का विकल्प बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम जानते हैं किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 से लेकर 1 सहित इनके मध्य ही होता है, ना तो 0 से छोटा होता है और ना 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर -7 दिया है, तो प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देख रहे तीसरे प्रश्न में दिया है, तीसरे प्रश्न में कह रहा निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 के बराबर होता है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। देख रहे चौथे प्रश्न में दिया है, चौथे प्रश्न में है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर ए में -5 दिया है, प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देख रहे हैं 0 हो सकती है, 1 भी होती है, 0.2 भी होती है। विकल्प डी में -1 दिया है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता हम जानते हैं निगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर बी में -15 दिया है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता निगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है। तो पासे में हम जानते हैं कुल 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, तो कुल ढंग तो 6 बनेंगे, और जिसमें कह रहा पासे पर 3 पाने की, तो अनुकूल देख रहे हैं एक ही ढंग है, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/6 के बराबर होगी, जो कि विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता होगी। पासे में जानते हैं कुल 6 अंक होते हैं, फेंकने पर कोई भी अंक ऊपर आ सकता है, तो कुल ढंगों की संख्या 6 होगी, जबकि अनुकूल ढंग कह रहा अभाज्य संख्या, तो 1 से 6 तक में 2, 3, 5 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2, 3, 5। तो इस प्रकार से अनुकूल ढंगों की संख्या 3 मिलेगी। सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता का मान 1/2 के बराबर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए पर दिया है। इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न। देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है, क्या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर हम जानते हैं कुल 36 ढंग प्राप्त होते हैं, तो कुल ढंगों की संख्या 36 होगी, जिसमें कह रहा दोनों पर समान संख्या पाने की। तो इन 36 में से हम जानते हैं 6 युग में दोनों पर समान संख्या होती है, और वो हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो अनुकूल ढंगों की संख्या 6। सरल करेंगे, 6 कम 6, 6 6 36। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/6 के बराबर होगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, 10वें में कह रहा एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। हम जानते हैं सिक्के को उछालने पर कुल 2 ही ढंग प्राप्त होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल। आप प्रश्न कह रहा चित्त अर्थात हेड आने की प्रायिकता, तो जानते हैं हेड 1 ही होता है, तो अनुकूल ढंग की संख्या 1 होगी, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/2 के बराबर होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 11वें में कह रहा 2 सिक्के उछालने में 2 पट्ट पाने की प्रायिकता है। तो देख रहे 2 सिक्के उछालेंगे, तो 2 सिक्के उछालने पर कुल ढंगों की संख्या 4 प्राप्त होती है। अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो देख रहे प्रतिदर्श समष्टि में आपका मिलेगा HH, HT, TH या TT। इस प्रकार से कुल 4 ढंग प्राप्त होते हैं, और इन 4 ढंगों में अनुकूल ढंग कह रहा 2 पट, तो देख रहे कुल ढंगों की संख्या 4 है, जबकि अनुकूल ढंग की बात करें 2 पट वाला देख रहे हैं 1 ही ढंग है, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/4 के बराबर होगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वीं में कह रहा 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है,
तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देख रहे हैं हमको एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है ये ज्ञात करना है। तो ताश में चूंकि 52 पत्ते हैं तो 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो कुल ढंगों की संख्या देख रहे हैं 52 मिलेगी। अनुकूल ढंग चूंकि 4 इक्के होते हैं उनमें से यदि कोई निकलता है तो अनुकूल ढंगों की संख्या 4 के बराबर होगी। सरल करेंगे 4 एकम 4 और 13 चौको 52। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/13 के बराबर मिलेगी और 1/13 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देख रहे 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। तो इस प्रकार से अनुकूल ढंग कुल ढंगों की संख्या 52 होगी। आप कह रहा तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले जानते हैं बेगम, बादशाह और गुलाम, अर्थात 4 3 12 पत्ते होंगे। तो इन 12 में से कोई निकलेगा तो वो अनुकूल ढंग होंगे। तो इस प्रकार से सरल करेंगे तो देख रहे सरल करने पर तो इसको हम 13 चौको 52 4 से काटते हैं तो 13 चौको 52 और 4 23 12। तो अभीष्ट प्रायिकता 3/13 के बराबर होगी और 3/13 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार और 16 खाली हैं तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे हैं लॉटरी में कुल अगर देखें तो 8 पुरस्कार और 16 खाली। तो लॉटरी में कुल टिकटों की जो संख्या दी है वो 8 + 16 8 + 16 और 16 8 24 24 कुल टिकट हैं जिनमें 8 में पुरस्कार है और 16 खाली हैं। तो कह रहा एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे हैं कुल टिकटों की संख्या चूंकि 24 है कुल ढंग 24 मिलेंगे। एक टिकट निकालने पर कोई भी टिकट निकल सकता है जबकि प्रश्न कह रहा एक पुरस्कार पाने की। 8 चूंकि पुरस्कार के टिकट हैं इनमें से कोई निकलेगा तो वो अनुकूल ढंग होंगे। इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता 8/24 सरल करेंगे 8 एकम 8 8 त्रिक 24। तो अभीष्ट प्रायिकता 1/3 के बराबर होगी और 1/3 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में देख रहे दिया है क्या 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20 तक लिखी हैं में से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे कुल टिकटों की संख्या की बात करें तो 1 से 20 तक अर्थात कुल 20 टिकट हैं। तो 20 में से कोई भी एक टिकट निकाले जाने के कुल ढंग 20 हैं जबकि अनुकूल में कह रहा 5 के गुणज। तो 1 से 20 तक की संख्या में 5 के गुणज अगर देखें तो 5 के गुणज देख रहे हैं 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा और 20। तो 5 के गुणज देख रहे हैं कुल 4 हैं तो अनुकूल ढंगों की संख्या 4 होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता 4 एकम 4 4 पंचे 20। तो देख रहे हैं 1/5 के बराबर होगी जो कि विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद हम 16वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे 16वें प्रश्न में दिया है कि एक थैले में 8 लाल 2 काली एवं 5 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे हैं थैले में अगर कुल गेंद की बात करें तो देख रहे हैं 8 लाल हैं, 8 लाल गेंद दी हैं, 2 काली हैं, 2 काली गेंद हैं और 5 सफेद हैं। तो कुल गेंदों की संख्या देखें तो 5 2 7 8 15 तो कुल गेंदें 15 हैं जिनमें से प्रश्न कह रहा है एक गेंद यदृच्छा निकाला जाए तो उस गेंद के काला ना होने की। तो यदि काली नहीं होगी तो लाल या सफेद में से कोई होगी। इनकी संख्या यदि देखें तो लाल और सफेद मिल करके 8 5 13 हैं। तो काली ना होने की प्रायिकता में देख रहे हैं अनुकूल ढंग इन 13 में से कोई निकलेगी तो वो अनुकूल ढंग होगा। तो अनुकूल ढंगों की संख्या 13 है जबकि कुल ढंगों की संख्या 15 है। तो अभीष्ट प्रायिकता 13/15 के बराबर होगी। 13/15 देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें में कह रहा एक थैले में 3 उजले 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला होने की प्रायिकता क्या है। तो देख रहे हैं ना काली है और ना उजली है जबकि कुल गेंद अगर देखें 3 उजली हैं, 3 गेंद उजली दी हुई हैं, 3 उजली और 4 लाल 5 काली। कुल गेंदों की संख्या अगर देखें तो कुल गेंदों की संख्या 5 4 9 3 12 है। कुल गेंदें 12 हैं जिनमें से प्रश्न कह रहा है कि गेंद के ना काला और ना
उजला। तो काली और उजली यदि हटा दी जाए तो देख रहे हैं 5 काली हैं और 3 उजली हैं, तो 5 3 8 कम कर देंगे तो काली और उजली नहीं निकलती, इसका मतलब लाल निकलेगी और लाल की संख्या देख रहे हैं 4 है, तो अभिष्ट प्रायिकता मिल जाएगी 4/12 और सरल करेंगे तो देख रहे हैं 4 एकम 4 4 3 12, तो अभिष्ट प्रायिकता 1/3 के बराबर मिलेगी और 1/3 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। इसके बाद 18वां प्रश्न है। 18वें में करा इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। हमको ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालना है, जबकि पासे में देख रहे हैं ए से लेकर एफ तक कुल 6 अंक अंकित हैं, तो 6 में से देख रहे हैं कोई भी अंक निकालने में आ सकता है, तो कुल ढंगों की संख्या 6 है, जबकि अनुकूल ढंग कह रहा ए हो अर्थात 1 है, तो अभिष्ट प्रायिकता 1/6 के बराबर होगी। 1/6 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। एक सिक्का को उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता होगी। तो सिक्के में देख रहे हैं एक सिक्का उछालेंगे, कुल 2 ही ढंग हैं, चित्त या पट्ट, तो कुल ढंगों की संख्या 2, जबकि अनुकूल कह रहा है एक पर पट्ट आने की, पट्ट 1 होता है, तो अभिष्ट प्रायिकता 1/2 के बराबर होगी, तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें में कह रहा 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता है। तो देख रहे हैं 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, तो 3 सही सिक्के उछालने पर कुल ढंगों की संख्या अगर देखें तो कुल ढंगों की संख्या उसमें 8 मिलेगी। तो देखते हैं कौन कौन से ढंग होंगे। अगर ढंग देखे जाएं, पहला HH, अच्छा 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो HHH, फिर इसके बाद HHT और इसके बाद फिर आपका HTH और THH, आप देख रहे हैं एक हेड में लिखेंगे तो HTT और THT या TTH या TTT, देख रहे हैं इस तरह से कुल ये 8 युग्म बन गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम 2 हेड में अगर देखें तो देख रहे हैं एक आपका ये मिल जाएगा 1 2 3 4, तो 4 ऐसे युग्म हैं जिनमें कम से कम 2 हेड हैं, तो अनुकूल ढंगों की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि कुल ढंग देख रहे हैं 8 है। सरल करेंगे 4 दूनाई 8, तो बराबर 1/2 के मिल जाएगी और 1/2 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 21वां प्रश्न है। क्या एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है। हम जानते हैं यदि 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल ढंगों की संख्या 36 होती है, तो कुल ढंग तो 36 मिलेंगे। अनुकूल ढंग प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 हो, तो प्राप्त संख्याओं का जोड़ अगर 7 की बात करें तो देख रहे हैं पहला युग्म तो हमारा 1 6 का मिलेगा, 1 6 का योग 7 होता है, दूसरा 2 5 और तीसरे की बात करें तो 3 4 का योग भी 7 मिलेगा, फिर 4 3 5 2 और 6 1, तो ये इतने युग्म मिलेंगे जिनमें देख रहे हैं दोनों संख्याओं का जोड़ 7 है। तो ऐसे युग्म 1 2 3 4 5 6, देख रहे हैं कुल 6 युग्म बनते हैं। सरल करेंगे 6 कम 6 6 6 36, तो बराबर 1/6 के मिल जाएगा और 1/6 आप देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 21 का विकल्प बी सही है। तो बच्चों देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसके बाद देख रहे हैं 22वां प्रश्न है। निम्न में से कह कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देख रहे हैं विकल्प ए पर 1.1 लिखा है जो कि 1 से अधिक मान है। प्रायिकता का मान कभी भी हम जानते हैं 1 से अधिक नहीं होता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है, क्योंकि इस पर दी हुई संख्या 1 से अधिक है जबकि प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता है, तो इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद 23वां प्रश्न है। क्या एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता है। तो देख रहे हैं 2 सिक्के को उछालने पर कुल 4 ढंग प्राप्त होते हैं। एक आपका HH होगा, दूसरा HT, तीसरा TH और चौथा TT। इस प्रकार से कुल 4 ढंग होते हैं और प्रश्न कह रहा कम से कम 1 हेड। तो देख रहे हैं कम से कम 1 हेड इन पहले 3 में है, तो अनुकूल ढंगों की संख्या 3 और कुल ढंगों की संख्या 4,
तो अभीष्ट प्रायिकता 3/4 के बराबर मिलेगी, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इसके बाद 24वां प्रश्न है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? तो देख रहे हैं थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, यानी कुल गेंदों की संख्या देखें तो 6 + 8 बराबर 14 है। प्रश्न कह रहा है कि कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की। तो देख रहे हैं उजले गेंदों की संख्या 8 है, तो अनुकूल ढंग 8 मिलेंगे और कुल देख रहे हैं 14 हैं। सरल करेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो देख रहे हैं अभीष्ट प्रायिकता 4/7 के बराबर होगी, जो कि विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देख रहे हैं विकल्प ए में संख्या 3.5 जो कि 1 से बड़ी है, तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसके बाद 26वां है, कह रहा किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है? देख रहे हैं ए में पी इज ग्रेटर देन 1, देख रहे हैं गलत है क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। दूसरा विकल्प देखते हैं, पी ई इज लेस देन 0, कह रहा प्रायिकता 0 से छोटी होती है, तो 0 से छोटी भी नहीं होती है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। पीई बराबर 1 हो सकती है, हम जानते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है। और डी में देख रहे हैं -1 नेगेटिव भी नहीं होती, तो ये भी गलत है। इसके बाद 27वां है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता जानते हैं 0 के बराबर होती है, तो इसलिए इसका विकल्प ए सही है। इसके बाद कह रहा किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, हम जानते हैं न्यूनतम 0, अधिकतम 1, बाकी सारे मान 0 और 1 के बीच में होते हैं, तो इस प्रकार से अधिकतम मान 1 के बराबर होगा, जो कि विकल्प बी में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार से ये हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अध्याय 14 प्रायिकता के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसी प्रकार से हम अन्य अध्यायों के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर लगभग प्रत्येक दिन आएंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।